हूँ प्रियंका। शंखनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष उम्मीदवार राजा बेग की लोकप्रियता इलाके में इस कदर बढ़ गई है कि हर कोई उनको अपना नेता बनाना चाहता है। चुनाव तो दूर की बात है, लेकिन सालों साल लोगों की समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। हर नागरिक की परेशानी को निपटाना उनका मकसद बन गया है। ऐसे में पश्चिम नागपुर के विकास का लक्ष्य लेकर वह मर्तबा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनका प्रचार रैली में सभी धर्म के लोग बड़ी शामिल हो चुके हैं। जनता ने एक बार मुझे मौका देकर पश्चिम नागपुर का भरपूर विकास करने का मौका देना चाहिए, ऐसी अपील उम्मीदवार राजा बेग ने जनता से की है। हमारे साथ में वो मौजूद है। सर, क्या बताएंगे, किस तरह का मतदाताओं का रुझान क्या दिख रहा है, क्या है? मतदाताओं का रुझान तो कुछ नया करने का है इस बार पश्चिम नागपुर में। इसीलिए मुझे जो है वो समाज के लोगों, सभी जाति पाति धर्म समाज के लोगों ने मिलकर खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि देख साहब, हमारे पास में दो ही ऑप्शन रहते हैं हमेशा, तीसरा कोई विकल्प नहीं होता है। तो इस बार हम चाहते हैं कि आप जैसा आदमी पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के अंदर में। हम पूरे तन मन धन के साथ में आपका सहयोग करेंगे। और जो लोगों ने मुझसे वादा किया, आज वो लोग सारे अपने वादे पे खड़े उतर रहे हैं। ये जितनी आप लेडीज देख रहे हैं, ये लेडीज, ये जितने भाइयों का हुजूम देख रहे हैं, ये सारे लोग सब अपने मर्जी से आए हैं। और हमारा कारवां चलता जा रहा है। हम लोगों के एक एक घर जा रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं कि आने वाली 20 तारीख को 17 नंबर का क्रेन का बटन दबाकर राजा बेग को बहुमतों से विजयी करे। और जो मुझे वोट देगा वो अपने आप में खुद एक आमदार बनेगा। सर, हम देखते हैं कि कांग्रेस है, पर्याय या विकल्प उनके पास नहीं होता। आप किस तरह से लोगों के पास में जाकर उनको सांत्वना दे रहे हैं कि वो आपको वोट? तो लोगों को विकल्प चाहिए था ना। कैसा होता है कि जो राजनेता राजकारण करते हैं तो वो एक कांग्रेस और एक बीजेपी इस तरीके की पार्टियों के साथ में जो जुड़े होते हैं तो वो कुछ भी करे। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि बीजेपी के अगर 2009 से आप देखें तो 2009 से 2014, 2014 से 2019 एक ही आदमी को पूरी पश्चिम नागपुर की जनता ने चुन के दिया। वो पश्चिम नागपुर की जनता के कसौटी पे खड़ा नहीं उतरा। उसके बाद जनता ने उसको चेंज किया, कांग्रेस को चुन के दिया। 2019 से 2024 तक के कांग्रेस को चुन के देने के बाद भी लोगों का कोई भला नहीं हुआ। उन लोगों ने देखा पश्चिम नागपुर की हालत जस की तस बनी हुई है। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि मैं पिछले 20-25 साल से एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे पास पश्चिम नागपुर के हर जाति पाति धर्म समाज, लेडीज बूढ़े बच्चे सारे लोग आते हैं और समाज से रिलेटेड जो भी समस्या होती है मैं उसको पूरी करने की कोशिश करता हूँ, उनकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आज जनता में एक खुशी की लहर है कि कम से कम हमारे पास में तीसरा विकल्प राजा बेग के रूप में मौजूद है। सर, 3 प्रमुख मुद्दों को न्याय लाने को क्या करना चाहिए? मुद्दे तो मेरे बहुत है, 3 नहीं है 17 मुद्दे हैं मेरे। लेकिन उसमें से मेरा जो सबसे पहला मुद्दा है, छोटे बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों को CBSE पैटर्न की स्कूलों में तब्दील करना। ये मेरा सबसे पहला काम। उससे माँ बाप को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जितनी एक आदमी की तनख्वाह है उस तनख्वाह में उसका महीने भर का पेट नहीं चलता है तो अपने बच्चे को कहाँ से एजुकेशन देगा। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम का ये रखा है, क्योंकि मेरे पास में खुद 200 एम्प्लॉय काम करते हैं। मैं पेशे से बिजनेसमैन हूँ और 200 लोगों का एम्प्लॉयमेंट उसको 2000 लोगों में साल भर में कैसे तब्दील करना है, इसका नियोजन मुझे बहुत अच्छे से आता है और ये पश्चिम नागपुर की जनता जानती है। तीसरे नंबर पे महिलाओं को सशक्त बनाना, ये मेरा मुद्दा है। जो मेरी माताएं बहनें लोगों के घर में खाना बनाने के लिए जाती है या बर्तन धोने के लिए जाती है, उन महिलाओं को अपने घर में ही कामगार कल्याण के माध्यम से रोजगार का नियोजन कराना, ये 3 मेरी प्रमुख उपलब्धियां हैं।
कैमरामैन सचिन के साथ सनी बोंगाड़े, शंखनाथ न्यूज, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरुक सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरुक तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी। काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमराइड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।